क्या आप हर स्टेट में 50,000 का रेंट और लाखों का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हो? नहीं ना, और आपको देना भी नहीं चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी स्ट्रेटेजी जो स्टार्टअप्स यूज करते हैं मल्टीपल स्टेट में एक्सपेंशन के लिए, और वो भी बिना एक भी फिजिकल ऑफिस लिए। हम बात करेंगे वर्चुअल ऑफिसेस की। कैसे आप अपने घर बैठे 10 डिफरेंट स्टेट्स में अपनी लीगल प्रेजेंस बना सकते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वर्चुअल ऑफिस होता क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल ऑफिस में आप स्पेस रेंट करते हो जहां लोग बैठते हैं, लेकिन एक वर्चुअल ऑफिस में आप सिर्फ एक लीगल बिजनेस एड्रेस रेंट करते हो। आपको एक प्राइम लोकेशन का एड्रेस मिलता है, एक प्रोफेशनल रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो आपकी कॉल्स हैंडल करे, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिजिकल प्रेजेंस 0, लेकिन लीगल प्रेजेंस 100%। ये उन फाउंडर्स के लिए परफेक्ट है जो सर्विस सेक्टर में है, ई कॉमर्स में है, या प्रोडक्ट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। इंडिया में बिजनेस फैलाने का मतलब है जीएसटी कंप्लायंसेस। अगर आप दिल्ली में हो और आपको महाराष्ट्र में अपने गुड्स स्टोर करने हैं या वहां से बिलिंग करनी है, तो आपको वहां का जीएसटी नंबर चाहिए ही होगा। और जीएसटी लॉ कहता है कि हर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस PPOB दिखाना ही पड़ेगा। अब अगर आप वहाँ फिजिकली नहीं हो तो आप वर्चुअल ऑफिस का यूज करते हो। आपको वहाँ से एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक रेंट एग्रीमेंट और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है। इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है। इसका मतलब आप लीगली वहाँ के लोकल बिजनेस बन जाते हो, और वो भी बिना वहाँ फिजिकल ऑफिस खोले। चलिए अब मैक्स करते हैं। अगर आप बेंगलोर में आज एक छोटा सा ऑफिस भी लेते हो तो रेंट होगा कम से कम महीने का 30,000 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फर्नीचर का लगभग खर्चा आएगा 1 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3.5 लाख, और वो भी सिर्फ एक स्टेट के लिए। वहीं एक वर्चुअल ऑफिस का एनुअल पैकेज स्टार्ट होता है सिर्फ 15,000 से 25,000 के बीच। यानी जितने में आप एक स्टेट में फिजिकल ऑफिस खोलोगे उतने में आप 15 डिफरेंट स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस बना सकते हो। इसे कहते हैं एसेट लाइट स्केलिंग। स्टार्टअप के पास जो कैपिटल है वो प्रोडक्ट बिल्डिंग में लगनी चाहिए, लैंडलॉर्ड की पॉकेट में नहीं। अगर कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे देखता है कि आपका ऑफिस सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में, बेंगलोर में और हैदराबाद में भी है, तो आपकी ब्रांड वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। और दूसरा फायदा है टैलेंट। आजकल रिमोट वर्क का जमाना है। अगर आपका बेंगलोर में वर्चुअल ऑफिस है तो आप वहाँ के लोकल टैलेंट को हायर कर सकते हो और उन्हें प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी दे सकते हो। आप उन्हें वहाँ के मीटिंग रूम्स में क्लाइंट से मिलने भी भेज सकते हो, जो कि ज्यादातर वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइडर्स ऑफर करते हैं। तो एक्सपेंशन शुरू कैसे करें? सबसे पहले चूज द राइट स्टेट। पहले उन स्टेट्स को पकड़ो जहां आपका मैक्सिमम कस्टमर बेस है। उसके बाद स्टेप 2 में फाइंड अ कंप्लाइंट प्रोवाइडर। ऐसे प्रोवाइडर ढूंढो जो सिर्फ एड्रेस ना दे बल्कि जीएसटी इंस्पेक्शन के वक्त भी आपकी मदद करे। और स्टेप 3 में डॉक्यूमेंटेशन। अपनी आईडी, बिजनेस प्रूफ और ऑथराइज सिग्नेटरी के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। और लास्ट स्टेप में जीएसटी अमेंडमेंट, यानी कि अपने एग्जिस्टिंग जीएसटी पोर्टल में नए स्टेट को ऐड कराओ यूजिंग दीज वर्चुअल ऑफिस डॉक्यूमेंट। दोस्तों, 2026 में फिजिकल बाउंड्रीज आपके बिजनेस को रोक नहीं सकती। एक्सपेंशन अब महंगा नहीं, सिर्फ स्मार्ट होना चाहिए। हम जस्ट स्टार्ट में फाउंडर्स की हेल्प करते हैं पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने में। हम आपको सिर्फ एड्रेस नहीं दिलवाते बल्कि एंड टू एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस भी हैंडल करते हैं, ताकि आप फोकस कर सको अपने विजन पे। अगर आप भी अपने स्टार्टअप को मल्टी स्टेट बनाना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए info@juststart.co.in पर, या कनेक्ट कीजिए मेरी टीम से बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बिल्ड बिगर एंड स्टे लीन। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।